हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम हैं कंटिन्यूएशन पार्ट ऑफ ब्लड प्रेशर के। हमने पल्स किया, ब्लड प्रेशर किया, क्या होता है, कैसे होता है, हाइपरटेंशन क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर और मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर कैसे होता है उसके बारे में। सो एज यू कैन सी हियर आर द लिस्ट ऑफ वेरियस फैक्टर्स जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। वील टॉक वन बाय वन। सबसे पहला है कार्डियक आउटपुट। Now, what is cardiac output? We already know on an average cardiac output is around 5 liters per. As we already know that cardiac output is almost 5 liters per minute. So अगर कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है तो आपका ब्लड प्रेशर उसकी वजह से बढ़ जाएगा। सो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू ब्लड प्रेशर बिकॉज कार्डियक आउटपुट बढ़ने का कारण होता है आपका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ना। और अगर आपका सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो कार्डियक आउटपुट बीपी बढ़ा अगर बढ़ जाएगा तो बीपी बढ़ेगा, कार्डियक आउटपुट अगर कम हो जाएगा तो बीपी भी कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग यू कैन सी हियर इज पेरिफेरल रेजिस्टेंस। ओके, आपकी जो आर्टरीज होती हैं और आपकी जो कैपिलरीज होती हैं उनके ऊपर ब्लड बहुत प्रेशर से फ्लो करता है, एज वी ऑलरेडी नो, क्योंकि उसको हार्ट से टॉप से लेकर टो तक पहुंचना होता है। तो उस प्रेशर के लिए आपकी जो वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड कैपिलरीज बनी हुई हैं उनमें एक रेजिस्टेंस होता है उस फ्लो ऑफ ब्लड को लेने के लिए। तो उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं पेरिफेरल रेजिस्टेंस। सो अब ये पेरिफेरल रेजिस्टेंस क्या होता है? जब आपकी आर्टरीज की वॉल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जब डायमीटर जो होता है आर्टरीज और कैपिलरीज का जब वो कम हो जाता है डायमीटर, तो अंदर का जो फ्लो प्रेशर का जो होता है वो पेरिफेरल रेजिस्टेंस का बढ़ जाता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन होने की वजह से, डायमीटर कम होने की वजह से पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ जाने की वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। उल्टा भी अगर देखेंगे, किसी कारण आर्टरीज और कैपिलरीज अगर डायमीटर बढ़ जाता है तो उनका जो ब्लड का फ्लो का जो रेजिस्टेंस है वो ऑब्वियसली घट जाएगा। तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट जाएगा। अगर पेरिफेरल रेजिस्टेंस घट जाएगा तो ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा। दिस इज सेकेंड रीजन अफेक्टिंग योर ब्लड प्रेशर। देन वी हैव ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स। व्हाट हैपेंस इज, जब कभी एक्सीडेंट होता है तो फर्स्ट थिंग व्हाट हैपेंस इज ब्लड लॉस। कोई भी आपके पार्ट ऑफ योर बॉडी गेट्स डैमेज्ड एंड ब्लड लॉस बहुत होता है। तो वो जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है जो लीक आउट होता है, तो जैसे जैसे वॉल्यूम ऑफ ब्लड कम होता है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर भी घटता रहता है। सो ड्यूरिंग एक्सीडेंट्स वो जो इंजरी की वजह से ब्लड रिलेटेड इश्यूज आते हैं और जो ब्लड लीक होता है तो डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ ब्लड की वजह से आपका डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर भी होता है, विच इज़ अगेन नॉट राइट। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो एक बार कंट्रोल कर सकते हैं, बट ब्लड प्रेशर घटना बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। बंदा बेहोश हो जाता है एंड इट में अफेक्ट टू अ वेरी हाई लेवल। तो इट्स ऑलवेज सेड दैट बीपी बड़ा, हाइपर टेंशन इज स्टिल क्योरेबल एंड ट्रीटेबल, बट हाइपोटेंशन बिकम्स अ लिटिल टेंशन। ठीक है। देन वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड एज ब्लड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी ऑफ ब्लड। ब्लड कितना विस्कस है उस पर डिपेंड करेगा कि प्रेशर कैसा रहेगा। द हायर द विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, हायर वुड बी द ब्लड प्रेशर। जितना पतला होगा उतना कम होगा ब्लड प्रेशर। सो ब्लड को जो ब्लड की विस्कोसिटी होती है, ब्लड का जो गाढ़ापन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लो ऑफ मटीरियल्स, न्यूट्रिएंट्स, एवरीथिंग इनटू द ब्लड के लिए। फिर एज की वजह से भी ब्लड प्रेशर पे प्रॉब्लम आता है। सो जैसे जैसे बोला जाता है आपके आर्टरी के वॉल्स में एक इलास्टिक नेचर है। इलास्टिसिटी किस लिए? कि इतने ज़ोर से आए हुए प्रेशर को वो हल्का से एक्सपैंड होके लेके वापस अपने शेप में आ जाता है। तो कितना भी उसको स्ट्रेच करो, कंप्रेस करो, डायलेट करो, कॉन्स्ट्रिक्ट करो, लेकिन वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा। उसको इलास्टिसिटी बोलते हैं, जो आर्टरीज में बखूबी है। बट जैसे जैसे एज एडवांस होती है वैसे वैसे वो इलास्टिसिटी जाती रहती है। तो ड्यू टू इन इलास्टिसिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है ब्लड प्रेशर भी अफेक्ट होता है। Then we have something called as venous return is directly proportional to blood pressure. अच्छा, venous return क्या होता है? सो जो वेन्स होती हैं पर मिनट में कितना सारी वेन्स मिला के पर मिनट में कितना वो हार्ट को पहुंचा पा रही है थ्रू सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा, कितना ब्लड हार्ट को पहुंचा पा रही है, उस ब्लड के वॉल्यूम को हम बोलते हैं वीनस रिटर्न। सो इट्स सेड दैट जितना ज़्यादा ब्लड रिटर्न होगा हार्ट के पास उतना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जितना कम वीनस रिटर्न होगा उतना कम ब्लड प्रेशर रहेगा।
तो देर इज अ एवरेज वैल्यू जिसको हम कार्डियक आउटपुट बोलते हैं, वैसे ही एक वीनस रिटर्न की एवरेज वैल्यू है विच इज़ अगेन अराउंड 4.5 to 4.8 लीटर्स पर मिनट। तो अगर ये वीनस रिटर्न हुआ तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, बट अगर इससे वैल्यू बढ़ गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, इससे वैल्यू घट गया तो ब्लड प्रेशर भी घट जाएगा। तो वीनस रिटर्न इज ऑल्सो अनदर फैक्टर जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। Then we have vasoconstriction and vasodilation. I already spoke about it. Constriction होगा तो peripheral resistance बढ़ेगा तो BP बढ़ेगा, dilation होगा तो peripheral resistance कम होगा तो BP कम होगा। Again, it is rightly said that females को हल्का सा lower blood pressure होता है as compared to males. It's in general that females have a slight lower blood pressure than males. तो ये बढ़ता नहीं है, ऑफकोर्स बढ़ता है। कब बढ़ता है? जब फीमेल्स एक मेनोपॉज क्रॉस कर चुकी होती है। व्हाट इज़ मेनोपॉज? एक ऐसा पीरियड जहाँ पे उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाता है। जैसे ही उनका लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके बाद उनको कभी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। तो दैट फेज ऑफ दैट लाइफ इज कॉल्ड मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद फीमेल्स का बीपी जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, वो जनरली इंक्रीज होता है, हाई हो जाता है। बट उसके पहले ऑन एन एवरेज फ्रॉम 18 to 40-45 blood pressure is always lower as compared to males. So these are the various factors जिनकी वजह से ब्लड प्रेशर अफेक्ट होता है। इसके अलावा हमने लास्ट वीडियो में भी बात किया था लाइक एथेरोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। Athero was deposition of fat, arterio was inelastic or hardening of artery walls। फिर उसके अलावा हॉर्मोन्स, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज हो जाना, स्ट्रेस लेवल, एवरीथिंग मैटर्स एंड अफेक्ट्स द ब्लड प्रेशर ऑफ योर बॉडी। इसलिए इसे बोला जाता है दैट्स ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी और स्टे राइट। यही एक फॉर्मूला है आपको अच्छे से ब्लड प्रेशर को मेंटेन और आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। ओके, दैट वाज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग ब्लड प्रेशर। नाउ वी विल सी मेजरमेंट ऑफ ब्लड प्रेशर। How is a blood pressure measured? Now we all know about this instrument called as sphygmomanometer. ओके, स्पिग्मोमैनोमीटर करके एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपका ब्लड प्रेशर मेजर करता है। अब व्हाट इज स्पिग्मोमैनोमीटर? ओके, सो देयर आर दीज इन्फ्लेटेबल रबर बैग के कफ्स। ठीक है, ऐसे एक गोल सा लेयर होता है जिसके बीच में होल होता है, ट्यूब जैसा। ठीक है, एक रबर बैग कफ होता है जिसको आप आराम से इन्फ्लेट कर सकते हो और डिफ्लेट कर सकते हो, बलून की तरह हवा निकाल सकते हो, रह सकते हैं। जो कवर्ड होता है कॉटन क्लॉथ से, जो यूजुअली ब्लू या ग्रीन कलर का होता है मोस्टली स्पिग्मोमैनोमीटर्स में। ये रबर कफ्स के दो आउटपुट्स होते हैं। सो एक आउटपुट या एक कनेक्शन जो होता है, जो कनेक्टेड होता है, वो होता है एक तरफ से एक मर्क्यूरी मैनोमीटर से। तो वो जो हम देखते हैं ना मशीन, जो डॉक्टर ऐसे खोल के बैठ जाते हैं, उसको हम मर्क्यूरी मैनोमीटर बोलते हैं। तो यहाँ से वो जो रबर कप्स होते हैं उनमें से एक पाइप निकलता है जो मर्क्यूरी मैनोमीटर की तरफ जाता है, और दूसरा पाइप जो निकलता है वो बेसिकली आपके वो पॉम जिसको बोलते हैं हम, रबर बल्ब से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, सो ये जो कफ्स होते हैं वो इन्फ्लेट किए जाते हैं। तो ये नॉर्मली कहाँ रैप होते हैं? ये आपके हार्ट के पास। ठीक है, ये हमेशा हार्ट के पास ही रैप किए जाते हैं ताकि वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर का तुरंत पल्स मिल जावे या फिर तुरंत साउंड क्रिएट, प्रेशर वेव पता चल जावे। तो आपके अपर आर्म की तरफ आपको लिटा दिया जाता है। आपके अपर आर्म में ये कफ को ये डाला जाता है, दैट इज़, और फिर इसके अंदर प्रेशर भरा जाता है थ्रू दीज रबर बल्ब। ठीक है, इनको प्रेशर भर भर के आपके ब्रैकियल आर्टरी जो है यहाँ पे पीछे, इफ़ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू, जब तक आपके ब्रैकियल आर्टरी के अंदर का जो फ्लो है वो रुक ना जावे तब तक वो प्रेशर क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसलिए हमको बहुत थोड़ा दर्द होता है यहाँ पे, टाइट फीलिंग आता है। वो फीलिंग इसलिए आता है कि हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर दे रहे हैं ताकि इंटरनल ब्रैकियल आर्टरी से जो ब्लड निकल जाता है उसको हम रोक दें। ठीक है, तो सपोजिंगली यहाँ से हमने ये कफ बांधा हुआ है, तो यहाँ पे हम रोक देते हैं प्रेशर को, ब्लड को, और यहाँ से निकलने नहीं देते हैं। और यहाँ पे हमने प्रेशर क्रिएट कर रखा है ब्रैकियल आर्टरी को कॉन्स्ट्रिक्ट करके। जैसे ही आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, हम धीरे धीरे उस प्रेशर को रबर बल्ब से रिलीज करने लगते हैं।
जैसे जैसे हम प्रेशर रिलीज करते हैं या प्रेशर लो करते हैं तो एक पहला साउंड आता है विच इज कॉल्ड एज लब, जो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल का। वी ऑल नो दिस। जैसे ही वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है आपके बाइकास्पिड ट्राइकास्पिड वाल्व्स बंद होते हैं और पहला साउंड क्रिएट होता है लब का, जो डॉक्टर को सुनाई देता है। और वेंट्रिकुलर सिस्टोल में एज वी ऑल नो शुरू होता है हमारा सिस्टोलिक प्रेशर विच इज अराउंड 120 mm ऑफ Hg। ठीक है, अब ये आ गया हमारा पहला प्रेशर। धीरे धीरे उस प्रेशर को और रबर बल्ब से रिलीज किया जाता है और मर्क्यूरी मैनोमीटर पे ध्यान रखा जाता है। एंड दे आर ऑल्सो अटैच्ड विद अ स्टेथोस्कोप। मैं ये मेंशन करना भूल गई, स्टेथोस्कोप इसलिए ताकि हम वो साउंड हियर कर सके, लब और डब। दूसरा जब प्रेशर और लोअर किया जाता है तो साउंड आता है डब, वो जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल का होता है, क्लोजिंग ऑफ योर सेमीलूनर वाल्व, जो डायस्टोलिक प्रेशर देता है विच इज अराउंड 80 mm ऑफ Hg। इन दिस वे हमको हमारा ब्लड प्रेशर मिल जाता है विच इज़ अराउंड 120/80। जैसे ही दूसरा साउंड आता है फिर वो पूरा रबर बल्ब का प्रेशर रिलीज कर दिया जाता है और ये पूरा डिफ्लेट हो जाता है एंड थिंग्स आर अगेन बैक टू नॉर्मल। ये जो साउंड्स आते हैं लब और डब, इनको डॉक्टर्स लब और डब नहीं बोलते हैं, इनको एक दूसरा नाम दिया गया है एंड दे आर कॉल्ड एज कॉर्टकॉफ साउंड्स। दीज आर कॉल्ड एज कॉर्टकॉफ साउंड्स। कॉर्टकॉफ साउंड्स क्या होते हैं? कॉर्टकॉफ साउंड्स वाज गिवन बाय द पर्सन नेम कॉर्टकॉफ। ही सेड दैट ऐसे दो साउंड्स आते हैं जिसके पहले साउंड पे हम बोल देंगे कि ये सिस्टोलिक प्रेशर बना और दूसरे साउंड पे बोल देंगे हम ये डायस्टोलिक प्रेशर बना। तो जब वो साउंड, सो देयर आर 3 थिंग्स हैपनिंग टुगेदर गाइस। एक हाथ में रबर बल्ब होता है, दूसरा कानों पे ध्यान रहता है यहाँ पे अटैच करके, और तीसरी आंखें होती है मर्क्यूरी मैनोमीटर पे। सो दे कीप रिलीजिंग रबर बल्ब, दे ट्राई एंड लिसन टू द साउंड्स। पहला और दूसरा टक टक क्लिक साउंड्स आते हैं, वो क्लिक साउंड्स पे वो देखते हैं कि वो क्लिक साउंड्स कौन से वाले रीडिंग ऑफ मर्क्यूरी मैनोमीटर पे आई थी, एंड अकॉर्डिंगली दे टेल यू दैट दिस इज XYZ इज योर pressure. In this way, it is very clearly understood that आपका blood pressure is given out by Korsakoff sounds and systolic और diastolic blood pressure ही निकलता है, and the instrument is called as sphygmomanometer. अब ये पहले बहुत widely use हुआ करता था, अब क्या हो गया है, now they are digital, we are into digital world and digital India, so these days we started using those digital blood pressure measuring यूनिट्स। तो जिसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ वो कफ्स आते हैं, रबर कफ्स होते हैं जो क्लॉथ में ही, कॉटन क्लॉथ में कवर्ड होते हैं, जिनको हम यहाँ पे रैप करते हैं, और फिर उसका एक आउटलेट होता है जो एक डिजिटल मशीन से अटैच होता है। जैसे ही हम शुरू करते हैं, डिजिटल मशीन ऑटोमेटिकली यहाँ से थ्रू रेडिएशंस पता कर लेती है सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अलॉन्ग विथ आवर पल्स रेट, एंड दिस gives everything on the screen. तो अब डिजिटल हो गया है तो that's more better of course, but this is the basic standard measurement of way of measuring your blood pressure. With this we finish blood pressure, and I hope you all are understanding everything. In case of any doubt, do let me know guys. Thank you so much. You all please keep studying. We will soon pass by this time, and stay healthy and stay safe. Thank you.